हाय हैकर्स, कैसे आप सभी लोग। होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एक सिंपल सी वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइटेशन। वल्नरेबिलिटी का नाम है आइसकास्ट। ये एक पुरानी वल्नरेबिलिटी है और क्या पता आज भी किसी ना किसी मशीन पर प्रेजेंट हो। तो बेसिकली ये वल्नरेबिलिटी जो है बफर ओवरफ्लो की वजह से एक्सप्लॉइट की जा सकती है। फिर से मशीन पब्लिकली अवेलेबल है ट्राई हैक मी पे, आप खुद भी जाकर ट्राई कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा चलते हैं मशीन की तरफ। आप जब एक बार tryhackme.com/room/ice URL पर आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर जब आप स्टार्ट मशीन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कितने वक्त में मशीन एक्सपायर हो रही है और आपकी मशीन का IP एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। तो पहला वाला जो फेज़ है वो कनेक्ट का है कि कनेक्ट कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता तो एक फ़ाइल होती है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद में जिस डायरेक्टरी में आपकी फ़ाइल लोकेटेड है वहाँ जाकर आप sudo open vpn और फिर फाइल नेम .ovpn और आप एंटर हिट करोगे, वो आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड एंटर करोगे और फिर आप ट्राई के नेटवर्क में आ जाओगे और फिर आप मशीन एक्सेस कर पाओगे। तो इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर भी कंप्लीट, ये सिर्फ कैसे कनेक्ट करना है वो उस चीज़ के बारे में। तो रिकॉन फेज़ में हमने मशीन स्टार्ट कर दी, डिप्लॉय द मशीन, दिस में टेक अप टू 3 मिनट्स टू स्टार्ट। हाँ, तो मशीन को कुछ वक्त दे देना चाहिए चालू होने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कभी मशीन चालू हुई होती है और जस्ट स्टार्ट हुई होती है और मैं बहुत फास्ट करने के चक्कर में एक्सप्लोसेशंस वगैरह क्रिएट नहीं होते। तो कम से कम 3 से 5 मिनट देना चाहिए मशीन को चालू होने के लिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 मिनट होने को आए हैं, तो हम अभी काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। लॉन्च अ स्कैन अगेंस्ट आवर टारगेट मशीन। आई रिकमेंड यूजिंग अ सिन स्कैन set to scan all ports on the machine. The scan command will be provided as a hint. However, it's recommended to complete the room nmap prior to this room. तो अगर आपको nmap के बारे में कुछ नहीं पता तो आप ये रूम कंप्लीट कर सकते हैं। मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ और हम रन करेंगे nmap डैश सर्विस वर्जन और उन्होंने हमें सिन स्कैन रन करने के लिए कहा है। तो अगर यहाँ पे st होगा तो st होगा तो ये TCP कनेक्ट होगा और ये सिन स्कैन है तो ये हाफ कनेक्ट है। और फिर उसके बाद में IP एड्रेस, तो IP एड्रेस है 10.10.139.81। और एक चीज़ और, सिन स्कैन रन कर रहे हैं तो सूडो परमिशंस देनी पड़ेगी, बिकॉज बिना सूडो परमिशंस के अगर मैं आपको करके बताऊं तो ये नहीं होगा। तो सूडो परमिशन देनी होगी हमें। इसे मैं पासवर्ड एंटर कर दिया हूँ और ये अपना काम करेगा। तो इस चीज़ को भी कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद में बोला गया है कि once the scan completes we will see a number of interesting ports open on this machine. As you might have guessed, the firewall has been disabled with the service completely shut down, leaving very little to protect this machine. One of the more interesting ports that is open is Microsoft Remote Desktop MSRDP. What port is this open on? ठीक है, तो ये अपना काम कर रहा है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो कुछ भी करोगे आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, तो कोई भी गलत काम मत करना इस चीज़ को सीख कर। चेक करते हैं कितना परसेंट कंप्लीट हुआ। अगर आप शिफ्ट के बाजू में जो अपर की है उसे प्रेस करोगे तो आपको परसेंट पता चलेगा कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। तो अगर मैं हिट करूँ 50%। और यहाँ पर टोटल फेजेस हैं। ये हमारा फेज़ है रिकॉन का, फिर हमें एक्सेस गेन करना है, फिर हमें एस्केलेट करना है, फिर कुछ चीज़ें लूटनी है और फिर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन है और एक्स्ट्रा क्रेडिट है। तो चेक करते हैं स्कैन कंप्लीट हुआ या नहीं। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग पोर्ट्स दैट इज ओपन इज माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप MSRDP. व्हाट पोर्ट इज दिस ओपन ऑन? MSRDP। MSRDP जैसा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज RPC, आइसकास्ट, माइक्रोसॉफ्ट HTTP API, HTTPD, RPC। हमें चाहिए MSRDP। तो कुछ दिख नहीं रहा तो गूगल करना पड़ेगा। ऑन विच पोर्ट डज MSRDP runs? पोर्ट 3389।
3389 ओपन है क्या? हाँ, तो इसी पर होगा, चेक करके देखते हैं। हाँ, तो ये सही है। व्हाट सर्विस डिड एनमैप आइडेंटिफाई एज रनिंग ऑन पोर्ट 8000? फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस सर्विस, तो 8000 पे इसने आइडेंटिफाई किया आइसकास्ट स्ट्रीमिंग मीडिया सर्वर, जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना है। तो उसने इसका फर्स्ट वर्ड मांगा है आइसकास्ट। सबमिट करते हैं। व्हाट डज एनमैप आइडेंटिफाई एज द होस्ट नेम ऑफ द मशीन? ऑल कैप्स फॉर द आंसर, ये एक हिंट है शायद, ऑल कैप्स फॉर द आंसर। तो होस्ट यहाँ है, हाँ, और सब कुछ कैप्स लॉक में है। डार्क पीसी, इसे भी सबमिट करते हैं। तो हमारा रिकॉन वाला फेज कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक्सेस गेन करना है, तो एक्सप्लॉइट द टारगेट वल्नरेबल सर्विस टू गेन अ फुटहोल्ड। Okay, now that we have identified some interesting services running on our target machine, let's do a little bit of research into one of the weirdest services identified, Icecast. Icecast, or well, at least this version running on our target, is heavily flawed and has a high level vulnerability with a score of 7.5 or 7.4 depending on where you view it. Okay, what type of vulnerability is it? Use this link for this question and the next. इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। और CVE, ये एक अच्छी वेबसाइट है CVE चेक करने के लिए, कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर्स। तो हमने ढूंढा है आइसकास्ट, तो आइसकास्ट के लिए सर्च करते हैं, वल्नरेबिलिटीज में चलते हैं। तो हमें चाहिए 7.5 या 7.4 वाली, और यहाँ पर स्कोर 6.8 और 5.0 बता रहा है। तो यहाँ पर सर्च करके देखते हैं कि आइसकास्ट CVE डिटेल्स, यहाँ पर शायद ज़्यादा डिटेल में देखने को मिले। हाँ, तो हमारे पास 7.5 की 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पर और क्या कर सकते हैं कि कुछ और हिंट मिले। CVE नंबर पूछा है, CVE नंबर तो बता देंगे। Now that we have found our vulnerability, let's find our exploit. For this section of the room we will use Metasploit. ठीक है, तो Metasploit में हम हमारी काली मशीन पे सर्च एक्सप्लॉइट के थ्रू चेक करके देखते हैं कि मेटास्प्लॉइट में कोई ऐसा एक्सप्लॉइट है क्या जो आइसकास्ट को एक्सप्लॉइट करता हो। तो सर्च एक्सप्लॉइट आइसकास्ट सर्च करते हैं, और हाँ, एक एक्सप्लॉइट है मेटास्प्लॉइट में, ये है हेडर ओवरराइड। तो मेटास्प्लॉइट भी शुरू कर देते हैं। MSF console-q सर्च आइसकास्ट और info of 0। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, और फिर वहाँ पे जो 5 जो हमें CVEs हैं शायद से, हाँ, CVE ID जो मिली है, जो पाँचों अलग अलग, उसमें से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं इसमें से कौन सी है, क्योंकि हमें मेटास्प्लॉइट के थ्रू इस रूम को कंप्लीट करना है। तो दिस मॉड्यूल एक्सप्लॉइट्स अ बफर ओवरफ्लो इन द हेडर पार्सिंग ऑफ आइसकास्ट वर्जन 2.0.1 एंड अर्लियर, डिस्कवर्ड बाय, जिसने भी डिस्कवर किया था। Sending 32 HTTP headers will cause a write one past the end of a pointer array। ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना है शायद से। दिस मॉड्यूल exploits a buffer overflow in the header parsing of Icecast versions 2.0.1 and earlier। ठीक है, बफर ओवरफ्लो, तो 7.5 में बफर ओवरफ्लो ढूंढते हैं। मल्टीपल बफर ओवरफ्लो इन XSL पार्सर फॉर आइसकास्ट 2.20 में अलाउज अटैकर टू कॉज डिनाइल ऑफ सर्विस, एक ये हो सकता है। फिर बफर ओवरफ्लो इन आइसकास्ट 2.0.1, हाँ, तो यहाँ पर भी 2.0.1 दिया है और बफर ओवरफ्लो है, और यहाँ पर भी 2.0.1 है, बफर ओवरफ्लो इन आइसकास्ट 2.0.1। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वाली होगी वो, इसे चेक करते हैं। तो CVE 7.5 है एज एक्सपेक्टेड, और चेक करते हैं कि इधर पे क्वेश्चन क्या है। व्हाट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी इज इट?
तो वल्नरेबिलिटी इज इट, यहाँ से किस चीज़ को चेक किया जा सकता है? कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पैक्ट, इंटीग्रिटी इम्पैक्ट, एक्सेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑथेंटिकेशन गेन एक्सेस, वल्नरेबिलिटी टाइप। और यहाँ पूछा है व्हाट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी इज इट। ओके, तो इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। ये चीज़ पेस्ट की हमने, स्पेसिंग बहुत ज़्यादा आ गई। सबमिट। व्हाट इज द CVE number for this vulnerability? This will be in the format, okay, तो CVE और ईयर 2004 है और नंबर है 1561। इस चीज़ को पेस्ट करते हैं। Now that we have found our vulnerability, let's find our exploit. For this section we will use Metasploit। ये सब हमने चालू कर लिया है MSF कंसोल के थ्रू, और ये लोग मांग रहे हैं यहाँ पर after Metasploit has started, let's search for our target exploit using the command search icecast। ये भी हमने कर दिया था यहाँ पर, मैं फिर से करके बताता हूँ आपको। सर्च आइसकास्ट, और इस चीज को कॉपी करते हैं, और पाथ मांग रहा है शायद से, बिकॉज यहाँ पर लिखा व्हाट इज द फुल पाथ स्टार्टिंग विद एक्सप्लॉइट फॉर द एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल। तो इसे सबमिट करते हैं। लेट्स गो अहेड एंड सिलेक्ट दिस मॉड्यूल फॉर यूज। टाइप एदर द कमांड यूज आइसकास्ट और यूज 0 टू सर्च आवर सर्च रिजल्ट। ओके, तो आप लोग या तो यूज 0 यूज कर सकते हैं या यूज ये पूरा पाथ। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पेलोड हमारा विंडोज़ मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी सेट हो गया है। देखते हैं ये काम करेगा या नहीं। ऑप्शंस चेक करते हैं, और हमें दो चीज़ सेट करनी है, आर होस्ट और एल होस्ट। बिकॉज एल होस्ट जो है वो 192.168.0.103 है, जो कि WLAN 0 का लोकल आईपी है, और हमें चाहिए ट्यून 0 का। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से पता चलेगा। ये IF config कमांड हमें एक 3 चीज़ें बता रहा है, उसमें से हमारे लिए ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्यून 0 जो है ये ट्राई हैकमी की मशीन से एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस है, और ये जो है ये मैं जिस राउटर के जो जिस होम नेटवर्क में मैं बैठा हुआ हूँ ये उस चीज़ का लोकल आईपी एड्रेस है। तो हमें इसका काम नहीं है अभी, हमें इसका काम है, क्योंकि हमें ट्राई हैकमी की मशीन एक्सप्लॉइट करनी है। तो इस चीज़ को कॉपी करते हैं, और यहाँ पर सेट एल होस्ट और फिर पेस्ट। सेट आर होस्ट, हमें टारगेट भी सेट करना है। इस चीज़ को कॉपी करते हैं, और फिर कंट्रोल शिफ्ट भी। एक बार फिर से ऑप्शन चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक से सेट है या नहीं। आर पोर्ट 8000 है, बिकॉज हमने आइसकास्ट को 8000 पे डिस्कवर किया है। पोर्ट लिसनिंग पोर्ट 444 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर आप रन यूज़ कर सकते हो या फिर आप एक्सप्लॉइट यूज़ कर सकते हो, दोनों का काम सेम है। तो हमारे पास एक मीटरप्रेटर सेशन आना चाहिए एक्सप्लॉइट करने के बाद। exploit completed but no session was created। okay, exploit failed unreachable connection timeout। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया मशीन का कुछ प्रॉब्लम है। फिर से एक्सप्लॉइट करके देखते हैं। ऑप्शन एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। आर होस्ट 10.10.139.81 10.10.139.81, और एल होस्ट भी ठीक है, तो रन। exploit completed but no session was created। तो मुझे मशीन फिर से शट डाउन करके फिर से स्टार्ट करनी होगी। तो मैं इस चीज़ को टर्मिनेट करता हूँ और मशीन को फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने मशीन फिर से स्टार्ट की है, और 7 मिनट हो गए मशीन चालू होके। तो अब चेक करते हैं, आईपी एड्रेस चेंज हुआ है, तो चेक करते हैं कि अब काम करेगा या नहीं। तो क्लियर करते हैं, और ऑप्शंस सेट आर होस्ट एज दिस, और
अगर मैं अपना फिर से एक बार लोकल आईपी चेक कर लेता हूँ, ट्यून 0, इस चीज़ को कॉपी करते हैं, सेट एल होस्ट एज दिस, ऑप्शंस, अब सब कुछ ठीक है और अब एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो रन करके देखते हैं। हाँ, तो मशीन की तरफ से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है और सेशन ओपन नहीं होता, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो मशीन टर्मिनेट करके एक बार फिर से स्टार्ट करना, 5 से 10 मिनट से चालू होने देना और फिर आपकी मशीन ठीक से स्टार्ट हो जाएगी जब एक बार, तो सेशन क्रिएट हो जाना चाहिए। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं जहाँ हम रुके थे। हम एक्सेस गेन कर रहे थे और हमें सेशन मिल गया है। टाइप एदर द कमांड यूज आइसकास्ट और यूज 0 टू सेलेक्ट आवर सर्च रिजल्ट, ये हमने कर लिया है। फॉलोइंग सिलेक्टिंग आवर मॉड्यूल वी नाउ हैव टू चेक व्हाट ऑप्शंस वी हैव टू सेट। रन द कमांड शो ऑप्शंस, व्हाट इज द ओनली रिक्वायर्ड सेटिंग विच currently is blank. So our host was currently blank and we needed to fill it. First let's check that the lhost option is set to our tune 0. तो जो मैं बोल रहा था आपको कि जो हमारे पास जो करंटली बाय डिफॉल्ट जो दिखाया गया था वो WLAN 0 का आईपी एड्रेस था और हमें ट्यून 0 का आईपी एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है। विद दैट डन, लेट्स सी दैट लास्ट ऑप्शन टू आवर टारगेट आईपी। Now that we have everything ready to go, let's run our exploit using the command exploit. तो आप exploit भी यूज़ कर सकते हो, रन भी यूज़ कर सकते हो, दोनों से आपको मेटाप्रेटर सेशन मिल जाना चाहिए। तो हमने एक्सेस गेन कर लिया है और 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए, रिकॉन और गेन एक्सेस। अब एस्केलेट वाले फेज में आते हैं। इन्यूमरेट द मशीन एंड फाइंड पोटेंशियल प्रिविलेज एस्केलेशन पाथ्स टू गेन एडमिन पावर्स। ठीक है, वो we have gained a foothold into our victim machine. What's the name of the shell we have now? तो हमारे पास जो शेल है उसका नाम है मीटरप्रेटर। तो यहाँ पर टाइप करते हैं मीटरप्रेटर। What user was running that icecast process? The commands used in this question are the next few taken directly from the RP Metasploit room. तो what user was running the icecast process? Get UID, यूज़र डार्क है तो डार्क ही होना चाहिए। हाँ, व्हाट बिल्ड ऑफ विंडोज इज द सिस्टम, तो सिस्टम इंफॉर्मेशन चाहिए तो सिस इन्फो से हमें सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इन्हें चाहिए व्हाट बिल्ड ऑफ विंडोज इज द सिस्टम। तो विंडोज 7 6.1 बिल्ड 7601 77601 सबमिट। Now that we know some of the finer details of the system we are working with, let's start escalating our privileges. First, what is the architecture of the process we are running? हमारा प्रोसेस मीटरप्रेटर चल रहा है तो शायद से X86 होना चाहिए, अगर X86 नहीं तो X64, बिकॉज दो ही ऑप्शन है यहाँ पर, एक X86 है और दूसरा एक आर्किटेक्चर है X64। प्रोसेस पूछा है तो X86 ही होना चाहिए था। स्पेसिफिकली फर्स्ट व्हाट इज द आर्किटेक्चर पूछा गया होता तो X64, शायद क्वेश्चन में कुछ मिसटाइप हुआ है, X64। ठीक है, now that we know the architecture of the process, let's perform some further recon. While this doesn't work the best on X64 machines, let's now run the following command: run post multi recon local exploit suggester. This can appear to hang as a test exploit and might take several minutes to complete. तो इन लोगों ने डायरेक्टली बता दिया है कि किस चीज़ को रन करना है। मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ आई। तो इस चीज़ को पहले बैकग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो हम अगर सेशंस डाल के देखें तो हमारे पास एक सेशन एक्टिव होना चाहिए और वो ये सेशन है जो अभी हमने एक्सेस जिस पर गेन किया, ठीक है। अगर मैं सर्च सजेस्टर टाइप करूं तो ये मुझे सजेस्ट करेगा कि कौन सा एक्सप्लॉइट यूज़ करना चाहिए, तो वो हमें पोस्ट एक्सप्लॉइट के मॉड्यूल्स शो करेगा। तो ये इसने मुझे बताया कि पोस्ट मल्टी रिकॉन लोकल एक्सप्लॉइट सजेस्टर है, जो कि अगर मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा तो मुझे प्रिविलेज एस्केलेशन की जो एक्सप्लॉइट्स हैं
ये जब मैं रन करूँगा ये यूज़ पोस्ट मल्टी रिकॉन लोकल एक्सप्लॉइट सजेस्टर, तो ये मुझे बताएगा कि किस किस चीज़ों से प्रिविलेज एस्केलेशन किया जा सकता है, कौन कौन से एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं। तो इस चीज़ को यूज़ करके देखते हैं। यूज़ 0 क्लियर ऑप्शंस, और ये सेशन मांग रहा है और हमारे पास अभी सिर्फ एक ही सेशन है, तो सेट सेशंस एज 1 क्लियर करता हूँ और ऑप्शंस सब कुछ ठीक से सेट है। अब मैं रन करता हूँ तो अब ये चीज़ मुझे बताएगी कि कौन कौन सी चीज़ है जो जिससे हम प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। अब ये चीज़ थोड़ी फंस सकती है क्योंकि ये एक्सप्लॉइट्स के लिए चेक कर रहा है कि क्या क्या किया जा सकता है आगे एज वी हैव गेन्ड एक्सेस। तो देखते हैं, ये कुछ टाइम लेगा जब तक हम यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ आगे क्या क्या बोला गया। तो ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। रनिंग द लोकल एक्सप्लॉइट सजेस्टर हमने रन किया, वो अपना काम कर रहा है। will return quite a few results for potential escalation exploits. What is the full path starting with exploit slash for the first returned exploit? तो अभी वो प्रोसेस हो रहा है तो उसे करने देते हैं अपना काम, आगे चेक करते हैं। नोट दैट वी हैव एन एक्सप्लॉइट इन माइंड फॉर एलिवेटिंग आवर प्रिविलेजेस। लेट्स बैकग्राउंड आवर करंट सेशन using the command background or control Z, taking note of what session number we have. This will likely be 1. In this case we can list all of our active session using the command session when outside of Metapreta shell. ठीक है, तो इसने चेक करना चालू कर दिया है कि कौन कौन सी चीज़ वल्नरेबल है कि हम उस चीज़ को पोस्ट एक्सप्लॉइट की तरफ ले जा सकें। और जैसा कि आप देख रहे हैं 37 एक्सप्लॉइट्स टू चेक। हाँ, तो पोस्ट मॉड्यूल एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, और यहाँ पर इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द फुल पाथ फॉर द फर्स्ट रिटर्न एक्सप्लॉइट। तो फर्स्ट रिटर्न एक्सप्लॉइट का फुल पाथ है एक्सप्लॉइट विंडोज लोकल बाईपास यूएसी इवेंट VWR, यही चीज़ है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि हमें सेशन बैकग्राउंड करना है। मैं आपको सेशन बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ एक सेशन है, ठीक है, और हमने उसे बैकग्राउंड कर रखा है ऑलरेडी। तो अभी अभी जिसको हमने यहाँ पर ये चीज़ जो पेस्ट की है हमने, मैं से फिर से कॉपी कर लेता हूँ। इसी चीज़ को हमें यूज़ भी करना है। गो अहेड एंड सिलेक्ट अवर प्रीवियसली फाउंड लोकल एक्सप्लॉइट फॉर यूज यूजिंग द कमांड यूज और फिर एक्सप्लॉइट का पाथ। तो यूज और फिर ये पाथ है। तो डिफ़ॉल्ट उसने पेलोड विंडोज मेटाप्रेटर रिवर्स टीसीपी सेट कर दिया है। ऑप्शंस फिर से हमें एल होस्ट ठीक से सेट करना है और सेशन सेट करना है। तो हमारे पास सेशंस एक ही है, तो सेट सेशंस एज 1 और सेट एल होस्ट एज 1093163। ठीक है, मैं ठीक से चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक से सेट है या नहीं। तो सब कुछ सेट है, हम इसे रन करके देखते हैं और हमें अब एक नया सेशन मिलना चाहिए जो प्रिविलेज्ड एस्कालेटेड होगा, यानी कि हमारे पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ होंगी। चेक करते हैं, रन। एक मेटाप्रेटा सेशन और खुलना चाहिए। हाँ, पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप कंटिन्यूइंग यूएसी इज सेट टू डिफॉल्ट। हाँ, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। मेटाप्रेटा सेशन 2 ओपन और मेटाप्रेटा सेशन हमें मिलना चाहिए। हाँ, अब अगर मैं इस चीज़ को भी बैकग्राउंड कर दूं तो अब हमारे पास 2 सेशंस होंगे। तो ये जो पहला सेशन है ये हमारा नॉर्मल सेशन है और ये जो सेकंड सेशन है ये हमारा प्रिविलेज एस्केलेटेड वाला सेशन है। तो हमें डील बेसिकली सेकंड वाले के साथ करना होगा अब, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे। लोकल एक्सप्लॉइट्स रिक्वायर एन सेशन टू बी सिलेक्टेड, ये हमने कर लिया। नाउ दैट वी हैव सेट अवर सेशन नंबर, फर्दर ऑप्शन वी हैव टू सेट। आईपी ठीक से सेट नहीं था तो एल होस्ट हमने सेट किया था 192 की जगह पे 10 पॉइंट वाला आईपी एड्रेस यूज़ किया था। दिस ऑप्शन नाउ यू माइट हैव टू चेक योर आईपी ऑन द ट्राई हैक मी नेटवर्क यूजिंग आईपी। ये सब कुछ कर चुके हैं। आफ्टर वी हैव सेट इट लास्ट ऑप्शन वी नाउ रन प्रिविलेज। ठीक है, ये भी रन करके देख चुके हैं। हमारे पास सेशन आ गया है। फॉलोइंग
कंप्लीशन ऑफ द प्रिविलेज एस्केलेशन है न्यू सेशन, हमारे पास न्यू सेशन ओपन हो गया है और अब हम सेशन से इंटरेक्ट करने के लिए ये कमांड यूज कर सकते हैं, तो इसे भी कंप्लीट मार्क करते हैं। वी कैन नाउ वेरीफाई दैट वी हैव एक्सपांडेड परमिशंस यूजिंग द कमांड टू गेट प्रीव्स। तो बेसिकली हम पहले चलते हैं सेशन 2, सेकेंड सेशन में चलते हैं क्योंकि वो प्रिविलेज्ड सेशन है, तो सेशन 2। और फिर एक मिनट मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिखाई दे। इस सेशन को बैकग्राउंड करता हूँ, स्क्रीन क्लियर करता हूँ और फिर से सेशंस 2। अब यहाँ पर अगर हेल्प में टाइप करूँ तो हेल्प के जितने कमांड्स हैं वो सारे दिखाई देंगे, और अगर मैं गेट प्रीव्स टाइप करूँ तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही है। तो इन लोगों ने मांगा वी कैन नाउ वेरीफाई दैट वी हैव एक्सपांडेड परमिशंस यूजिंग द कमांड गेट प्रीव्स। ठीक है, मतलब ये कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब हमारे पास कुछ प्रिविलेजेस हैं। व्हाट परमिशंस लिस्टेड अलाउज अस टू टेक ओनरशिप ऑफ द फाइल। ओनरशिप ऑफ द फाइल, तो किस चीज़ से हम ओनरशिप ले सकते हैं? से एससी बैकअप प्रिविलेज, एससी क्रिएट ग्लोबल प्रिविलेज, क्रिएट debug, impersonate, increase quota, increase working load driver, manage volume, shutdown, security shutdown, system environment, system profile, SC take ownership privilege, ओनरशिप के बारे में पूछा है शायद से ये हो, तो इस चीज़ को सबमिट करते हैं। हाँ, तो हमने 3 फेज कंप्लीट कर लिए हैं, रिकॉन, गेन एक्सेस, और हमने एस्केलेट भी कर लिया। अब लूटिंग का टाइम है, तो पासवर्ड्स लूट करते हैं और देखते हैं किस किस का पासवर्ड मिलता है। Learn how to gather additional credentials and crack the saved hashes on the machine. Prior to further action, we need to move to a process that actually has the permissions that we need to interact with the LSS service, the service responsible for authentication within Windows. First, let's list the processes using the command ps. तो ps कमांड टाइप करते हैं और चेक करते हैं कि हाँ, एंटी अथॉरिटी सिस्टम वाली चीज़ें डिस्प्ले हो रही है। नोट वी कैन सी processes being run by anti authority system as we have escalated permissions even though our processes don't. okay, तो एंटी अथॉरिटी वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें, और हम यहाँ पर बोला गया है कि वी नीड टू मूव टू अ प्रोसेस दैट एक्चुअली हैज़ द परमिशन। हमें एक ऐसे प्रोसेस में मूव करना है जो एलसेस सर्विस के साथ इंटरेक्ट कर सके, जिसका आर्किटेक्चर एलसेस के बराबर हो। तो अभी हमारा आर्किटेक्चर एलसेस के बराबर नहीं है और हमें उसके बराबर होना है, तो यहाँ पर से हमें कोई तो ऐसा प्रोसेस उठाना पड़ेगा जो एलसेस के साथ में हम इंटरेक्ट कर सकें, एलसेस सर्विस के साथ में, ऐसा कुछ शायद। In order to interact with LSS, we need to be living in a process, that is the same architecture as the LSS service in 264 in this case of machine, in the case of this machine, sorry, and a process that has the same permission as LSS. The printer spool service happens to meet our needs perfectly for this, and it will restart if we crash it. What's the name of the printer service? The printer spool service. तो spool ढूंढते हैं, spool कहाँ है? हाँ, 1260692 spool sv.exe, ये चीज है। हाँ, mentioned within this question is the term living in a process. Often when we take over a running program, we ultimately load another shared library into the program, a DLL, which includes our malicious code. From this we can spawn a new thread that hosts our shell. अब हमें इस प्रोसेस को माइग्रेट करना है, और माइग्रेट करने के लिए हम माइग्रेट -n और फिर सर्विस नेम, तो माइग्रेट हो रहा है वो, और आगे चेक करते हैं क्या है। लेट्स चेक व्हाट यूजर वी आर नाउ विद द कमांड गेट यूआईडी, व्हाट यूजर इज लिस्टेड। शायद से हम एंटी अथॉरिटी होंगे। अब गेट यूआईडी, हाँ, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस हैं, पूरा कंट्रोल है मशीन का, तो एंटी अथॉरिटी सिस्टम, ये चीज़ चाहिए उन्हें। कॉपी सिलेक्शन पेस्ट। नोट दैट वी हैव मेड आवर वे
to full administrator permissions. We will set our sights on looting. Mimikatz is a rather infamous password dumping tool that is incredibly useful. Load it now using the load kiwi. Kiwi is the updated version of Mimikatz. Okay, तो Mimikatz बेसिकली एक पासवर्ड डंपिंग का टूल है, उससे हम पासवर्ड्स वगैरह से जो लूटिंग का काम होता है वो कर सकते हैं। तो इसे लोड कीवी करते हैं, लोड कीवी, और अब हेल्प टाइप करेंगे तो हमें कीवी के भी ऑप्शन दिखाई देना चाहिए। हाँ, कीवी कमांड्स। तो यहाँ पर पूछा गया है, इस चीज़ को कंप्लीट मार्क करते हैं। लोडिंग कीवी इनटू अवर मीटरप्रिटर सेशन विल एक्सपांड अवर हेल्प मेन्यू। हाँ, तो हेल्प मेन्यू एक्सपांड हो गया है। टेक अ लुक एट द न्यूली एडेड सेक्शन ऑफ द हेल्प मेन्यू नाउ वाया द कमांड हेल्प। तो वो चीज़ भी हमने करके देख लिया, यहाँ पर दिखा रहा है हेल्प कीवी कमांड्स में। तो इसे भी कंप्लीट मार्क करते हैं। विच कमांड अलाउज अप टू रिट्रीव ऑल क्रीडेंशियल्स। कौन सा कमांड सभी क्रीडेंशियल्स लेता है? रिट्रीव ऑल क्रीडेंशियल्स, पहला वाला, क्रेड्स ऑल। तो इस चीज़ को पेस्ट करते हैं। रन दिस कमांड नाउ। व्हाट इज डार्क पासवर्ड? Mimikatz allows us to steal this password out of memory even without the user dark logged in, as there is a scheduled task that runs the icecast as the user dark. It also helps the Windows Defender isn't running on the box. Take a look again at the PS list. This box isn't in the best shape with both the firewall and Defender disabled. हाँ, हमने इतनी आसानी से एक्सप्लॉइट कर लिया, मतलब विंडोज डिफेंडर और फायरवॉल नहीं चालू होंगे शायद से। अगर वो चालू होते तो अभी बात कुछ और होती। तो हमें डार्क यूज़र का पासवर्ड डंप करना है, इसे डंप करके देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट भी, एंटर, और डार्क का पासवर्ड है पासवर्ड 01 और एक्सक्लेमेशन। इस चीज़ को सबमिट करते हैं। तो ये चीज़ भी हो गई। अब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का फेज़ है, जो कि लास्ट फेज है। एक्सप्लोर पोस्ट exploitation actions we can take on Windows. Before we start our post exploitation, let's revisit the help menu one last time in the Meterpreter shell. We will answer the following questions using that menu. Okay, चलते हैं उधर पे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। What command allows us to dump all of the password hashes stored on the system? We won't crack the administrative password in this case as it's pretty strong. This is intentional to avoid password spraying attempts. What command allows us to dump all of the password hashes stored on the system? तो हेल्प टाइप करके देखना हूँ, और डम्प द कंटेंट ऑफ द सेम डेटाबेस, तो हैश डम्प से ये चीज़ होती है, अगर आपको नहीं पता तो। वाइल मोर यूजफुल व्हेन इंटरेक्टिंग with a machine being used, what command allows us to watch the remote user's desktop in real time? रियल टाइम में यूज़र का डेस्कटॉप देखना है हमें, तो ये किस चीज़ की बात कर रहा है? इधर पे होना चाहिए सिस्टम कमांड्स में। गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिमोट सिस्टम सच एज OS, नहीं, sysinfo नहीं। गेट डेस्कटॉप, गेट द करंट मीटरप्रिटर डेस्कटॉप, चेंज मीटरप्रिटर डेस्कटॉप। और बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है ये? तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ये शायद से वॉच द रिमोट यूज़र डेस्कटॉप इन रियल टाइम, शायद से ये चीज़ पूछ रहा हूँ। तो ये एक चीज़ कॉपी करके देखते हैं और पेस्ट करते हैं, शायद से ये चीज़ ही है। हाँ, हाउ अबाउट इफ़ वी वांटेड टू रिकॉर्ड फ्रॉम अ माइक्रोफोन अटैच्ड टू द सिस्टम। माइक्रोफोन से अगर हमें कुछ सुनना है तो रिकॉर्ड ऑडियो फ्रॉम डिफॉल्ट माइक्रोफोन फॉर X सेकेंड, तो रिकॉर्ड मिक। To complete forensics efforts, we can modify timestamps of file on the system. What command allows us to do this? Don't ever do this on a pen test unless you are explicitly allowed to do so. This is not beneficial to the defending team as they try to break down the events of the pen test after the fact. तो बेसिकली ये चीज़ ये कह रही है कि हम ऐसी कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो फॉरेंसिक्स जो इन्वेस्टिगेटर होंगे उन लोगों को दिक्कत करेगी। तो वो चीज़ है
वो चीज़ कहाँ गई, टाइम स्टॉम्प मैनिपुलेट फाइल MAC एट्रीब्यूट्स। तो ये वो चीज़ है जो टाइम स्टैम्प को बदल देती है। Mimikarts allows us to create what's called a golden ticket, allowing us to authenticate anywhere with ease. What command allows us to do this? Golden ticket attacks are a function with within Mimikarts, which abuses a component to Kerberos, the authentication system in Windows domains. The ticket granting ticket, in short, golden ticket, allows us to maintain persistence and authenticate as any user on the domain. तो गोल्डन टिकट बेसिकली ये चीज़ करेगी कि इस डोमेन पर किसी भी पीसी पे हम शायद लॉगिन कर सकते हैं, ऐसा कुछ। अगर हमने गोल्डन टिकट क्रिएट कर दी तो, और गोल्डन टिकट मुझे दिख रहा है गोल्डन टिकट क्रिएट अ गोल्डन टिकट, गोल्डन करबरोस टिकट, तो बेसिकली शायद से हम डोमेन पर किसी भी पीसी पर लॉगिन कर सकते हैं इसके थ्रू, अगर हमने ये चीज़ कर दी तो ऐसा कुछ होगा। One last thing to note, as we have the password for the user dark, we can now authenticate to the machine and access it via remote desktop MSRDP. As this is a workstation, we would likely kick whatever user is signed in onto it off if we connect to it. However, it's always interesting to remote into machine and view them as their users do. If this hasn't already been enabled, we can enable it via the following Metasploit module. तो RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल आप लोगों को पता होगा कि हम यहाँ बैठकर किसी और की मशीन एक्सेस कर सकते हैं अगर RDP सेटअप है सामने वाले की मशीन पे तो ये चीज़ आप खुद करके देखना एक बार। आप डार्क, और फिर हमें डार्क तो यूज़र नेम है उसका, और पासवर्ड हमें यहाँ से मिला था, पासवर्ड यहाँ है, कहाँ गया पासवर्ड यहाँ पर था लूटिंग में, पासवर्ड 01 और एक्सक्लेमेशन। तो आप जब ये RDP में एंटर करोगे और लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो आप उसके पीसी में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे और वहाँ से आप उसका पीसी वैसे ही यूज़ कर सकते हो जैसा एज इफ आप पीसी पे सामने बैठे हो। तो ये चीज़ आप खुद करके देखना, इट्स इंटरेस्टिंग। तो हमने ये रूम कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। एक्स्ट्रा क्रेडिट में चेक करते हैं, एक्सप्लोर मैनुअल एक्सप्लोइटेशन वाया एक्सप्लॉइट कोड फाउंड ऑन एक्सप्लॉइट DB, एक्सप्लॉइट लिंक ये है। तो इस चीज़ को बाद में कभी चेक करेंगे, शायद से नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा हो सके तो। और ये जो चीज़ है ये मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन, ये ज़्यादातर जो OSCP वगैरह बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें काम आती है, क्योंकि वहाँ पर मेटास्प्लॉइट का यूज़ करने नहीं मिलता। तो ये चीज़ बहुत कुछ सिखाती है। तो ये चीज़ हम हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में देखें। एज यू एडवांस इन योर पेन टेस्टिंग स्किल्स, यू विल बी फेस्ड eventually with exploitation without the usage of Metasploit. Provided above is the link to one of the exploits found on ExploitDB for hijacking Icecast for remote code execution. While not required by the room, it's recommended to attempt exploitation via the provided code or via another similar exploit to further hone your skills. तो ये सिर्फ स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ देखें हम। तो इसे भी कंप्लीट करते हैं और इस रूम को कंप्लीट करते हैं। तो आपने देखा कि कैसे एक पुरानी वल्नरेबिलिटी को हमने एक्सप्लॉइट किया। वल्नरेबिलिटी पुरानी है लेकिन मशीन्स का कुछ भरोसा नहीं, हो सकता है कि किसी न किसी मशीन पर आइसकास्ट प्रेजेंट हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, हो सके तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।